हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 12 विशेषण। क्या कहता है पाठ? विशेषण क्या है, इसके कितने भेद हैं, विशेषणों का प्रयोग किन शब्दों के लिए किया जाता है। आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, मित्रों से चर्चा कीजिए। इन चित्रों को देखकर इनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं। 5 चूहे भाग रहे हैं, यह कुत्ता मेरा है, माँ ने 1 किलो सेब खरीदे। ऊपर लिखे वाक्यों में 5, यह 1 किलो शब्द क्रमशः चूहे, कुत्ता, सेब की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। दिए गए वाक्यों में 5, यह 1 किलो शब्द विशेषण तथा चूहे, कुत्ता, सेब शब्द विशेष्य है। प्रविशेषण कभी कभी विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे आज बहुत अधिक सर्दी है, पूर्ण स्वस्थ रोमा खेल रही है, बहुत परिश्रमी देव मेरा मित्र है, घोर अंधेरे से मुझे डर लगता है। इन वाक्यों में बहुत, पूर्ण, बहुत, घोर शब्द अपने साथ क्रमशः अधिक, स्वस्थ, परिश्रमी और अंधेरे विशेषणों की विशेषता में और अधिक वृद्धि कर रहे हैं। ये प्रविशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा देखें कि इनमें प्रयुक्त विशेषण शब्द किन संज्ञाओं की विशेषता का बोध करा रहे हैं। वैभव अच्छा और सुंदर लड़का है, वह शहर के बड़े विद्यालय में पढ़ता है, उसके मित्र अच्छे तथा चरित्रवान हैं, उसे सभ्य, दयालु तथा चरित्रवान मानते हैं, उसका मीठा स्वभाव सबको आकर्षित करता है, उसका घर बहुत विशाल तथा सुंदर है, उसके माता पिता परिश्रमी हैं, उसे लालची और आलसी व्यक्ति पसंद नहीं है। ऊपर लिखित वाक्यों में रंगीन छपे पद अपने अपने विशेष्यों के रंग, रूप तथा गुण दोष का बोध करा रहे हैं। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण, दोष तथा रंग रूप का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। विशेषण का तात्पर्य है किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेष स्थिति, रंग, गंध, दिशा, काल, दशा, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, अच्छाई, बुराई आदि का उल्लेख करना। कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुण: सरल, योग्य, उदार, ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, कृपालु, अच्छा, पवित्र, उजला, सच्चा, मोहक, प्रतिभाशाली, दानी, दयालु आदि। दोष: दुष्ट, हीन, नीच, अपवित्र, कठोर, बुरा, भयानक, अयोग्य, क्रोधी, कपटी, पापी आदि। रंग रूप: काला, गोरा, गेहुआ, सुंदर, लाल, प्रभावशाली, सरस, आकर्षक, मधुर, पीला, गुलाबी, हरा, नीला, सुनहरा आदि। आकार प्रकार: चौरस, लंबा, गोल, मोटा, पतला, खुदरा, लघु, दीर्घ, छोटा, नीचा, बड़ा, चौकोर, स्थूल, भारी, तिकोना, हल्का आदि। अवस्था: कमजोर, रोगी, दरिद्र, अमीर, बलवान, जवान, वृद्ध, प्रौढ़, अधेड़, युवा, बूढ़ा, बच्चा आदि। स्थिति: अगला, पिछला, ऊपरी, बाहरी, स्थिर, डावाडोल आदि। देशकाल: भारतीय, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, गढ़वाली, प्राचीन, आधुनिक, ऐतिहासिक, बासी, ताजी, हिमाचली आदि। स्वाद: मीठा, खट्टा, फीका, कड़वा, नमकीन, मधुर। गंधहीन, सुगंधित, सौंधी, खुशबूदार, बदबूदार। दिशा: पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। स्थान: देशी, विदेशी, बाहरी, ग्रामीण, भारतीय, रूसी, जापानी, चीनी, बनारसी, बिहारी आदि। स्पर्श: कठोर, नरम, कोमल, चिकना, खुरदरा आदि। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राहुल ने 1 किलो आम खरीदे,
भिखारी को थोड़ा आटा दे दो। 5 टन अनाज खराब हो गया, कुछ मीटर रस्सा ले जाओ। यह साड़ी 7 मीटर की है। ड्राइवर ने गाड़ी में केवल 5 लीटर पेट्रोल डलवाया। उपयुक्त वाक्यों में 5 लीटर, 7 मीटर, 1 किलो, थोड़ा, 10 टन, कुछ मीटर ऐसे पद हैं जो क्रमशः पेट्रोल, कपड़ा, आम, आटा, अनाज तथा रस्सा आदि विशेषों की परिमाण बोधक विशेषता का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये सभी शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण जो पद या शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, बहुत, अधिक, थोड़ा, 2 टन, 5 लीटर, 4 किलो, 10 गज आदि। परिमाणवाचक विशेषण दो तरह के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो आटा, 1 किलो मिठाई, 4 मीटर कपड़ा आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के निश्चित परिमाण का नहीं अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कुछ दूध, कम चीनी, बहुत घी, जरा सा अचार, ढेर सारे मकान, हजारों गज कपड़ा आदि। संख्यावाचक विशेषण निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। माताजी ने 7 लड़कों को खाना खिलाया। कमरे में 3 कुर्सियां हैं। उग्र भीड़ ने कई बसें जला दी। कुछ बच्चों को बुला लाइए। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। उपयुक्त वाक्यों में 7, 3, कई, कुछ तथा 8वीं ऐसे पद हैं जो क्रमशः लड़कों, कुर्सियों, बसें, बच्चों तथा कक्षा आदि विशेषों की संख्या संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये सभी शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण जो पद संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 4, थोड़ा, कुछ, बहुत, पहला, दूसरा, सैकड़ों, थोड़े से, दोनों, चारों आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि उपयुक्त वाक्यों में प्रयोग किए गए संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लड़के, 4 केले, 5 लड़कियां आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कई भेद होते हैं। जैसे पूर्ण संख्यावाचक 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 आदि। अपूर्ण संख्यावाचक 1.5, 4.5, 5.25, 5.25 आदि। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, 8वीं, 10वीं, 5वां, 60वां आदि। समुदायवाचक दोनों, चारों, सभी, सबके सब, 10 के 10 आदि। समुच्चयवाचक सैकड़ा, 25,000, शतक आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काफी, कुछ, थोड़े से आदि। विशेष कई बार निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी निश्चित संख्या का बोध न कराकर अनिश्चित संख्या का ही बोध कराते हैं। ऐसे विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक ही माने जाने चाहिए। जैसे सैकड़ों लोग, 2-3 मित्र, 50 घर आदि। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। कुछ वस्तुओं की गिनती की जा सकती है जबकि कुछ वस्तुओं को गिनना संभव नहीं होता, अतः उन्हें नापा अथवा तौला जाता है। जिन वस्तुओं को नापा अथवा तौला जाता है उनका परिमाण बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं तथा जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, आदित्य ने 10 किलो गेहूं खरीदा। परिमाणवाचक, आदित्य ने 10 पुस्तकें खरीदी। संख्यावाचक, शिखा ने थोड़ा दूध पिया। परिमाणवाचक, शिखा ने 2 केले खाए। संख्यावाचक। नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वे लोग घर जा रहे हैं। आपका बेटा सुंदर है। यह विद्यालय मेरा है। मेरी बहन बीमार है। यह बच्चा बहुत चतुर है।
ऊपर लिखे वाक्यों में कोई, वे, यह, आपका, मेरी ऐसे पद हैं जो सर्वनाम होते हुए भी क्रमशः लोग, बूढ़ा, विद्यालय, बेटा, बहन संज्ञाओं की ओर संकेत कर रहे हैं या विशेषता बता रहे हैं। ये सभी पद संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण, जो विशेषण पद किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे ये, यह, वह, वे, कोई, कौन आदि। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं तथा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व लगकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे सर्वनाम, वह कक्षा में प्रथम आया है। सार्वनामिक विशेषण, वह लड़का कक्षा में प्रथम आया है। 2. मैंने यह पढ़ लिया है। मैंने यह निबंध पढ़ लिया है। यह मेरा देश है। यह देश मेरा है। वे जा रहे हैं। वे लोग जा रहे हैं। उसमें मेरी सहेली रहती है। उस घर में मेरी सहेली रहती है। विशेषण की तुलना, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को कम अथवा अधिक, अच्छा, बुरा आदि कहा जाता है तो वहां तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग होता है। हिंदी में तुलनात्मक विशेषण प्रकट करने के लिए से, कम, से अधिक, सबसे बढ़कर, सर्वाधिक, न्यून आदि विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। विशेषणों की तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं। 1. मूलावस्था, 2. उत्तरावस्था, 3. उत्तम अवस्था। 1. मूलावस्था, इस अवस्था में किसी की तुलना नहीं होती। किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि की विशेषताएं बताई जाती हैं। केवल विशेषण का सामान्य कथन मात्र होता है, जैसे विशाल अच्छा बालक है, विभा सुंदर लड़की है। उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्तियों अथवा पदार्थों की विशेषता की तुलना की जाती है, जैसे विशाल अपने मित्र से अच्छा है, विभा दूसरी लड़की से सुंदर है। उत्तरावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के बाद तर प्रत्यय भी जोड़ दिया जाता है, जैसे लघु, लघुतर, न्यून, न्यूनतर, उच्च, उच्चतर, सुंदर, सुंदरतर। कुछ शब्दों में कर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे राधा रानी से बढ़कर सुंदर है। की अपेक्षा, अपेक्षाकृत, तुलना में शब्दों का प्रयोग करके भी उत्तरावस्था बताया जाता है, जैसे हेमंत हरीश की अपेक्षा चतुर है। सोहन हेमंत की तुलना में तीव्र बुद्धि वाला छात्र है। उत्तम अवस्था, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक विशिष्ट कहा जाता है तब यह विशेषण की उत्तम अवस्था होती है, जैसे विशाल सबसे अच्छा बालक है, पूरे परिवार में विभा सुंदर है। इस अवस्था को दिखाने के लिए विशेषण के अंत में तम लगाया जाता है, जैसे हिंदी में राधिका के अधिकतम अंक है। कभी कभी विशेषण से पूर्व सबसे, सर्वाधिक और सभी में आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे विभा सबसे सुंदर है, उन सभी में विशाल समझदार है। आइए अब प्रमुख विशेषणों के तीनों अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। पवित्र, पवित्रतर, पवित्रतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। इसी तरह अब बाकी के उदाहरण भी पढ़िए और समझिए। विशेषणों की रचना, रचना की दृष्टि से विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मूल विशेषण। इसमें वे सभी शब्द हैं जो अपनी प्रकृति द्वारा ही विशेषण होते हैं, जैसे ऊंचा, नीचा, छोटा, मोटा, अच्छा, बुरा, गोरा, काला, सफेद आदि। नंबर 2, उपसर्ग एवं प्रत्यय जोड़कर बनने वाले विशेषण। उपसर्ग जोड़ने पर अ, योग्य, अयोग्य, निहि, भय, निर्भय, स, फल, सफल। प्रत्यय जोड़ने पर रंग, इला, रंगीला, सुख, द, सुखद, इतिहास, एक, ऐतिहासिक। समास के प्रयोग से 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर भी विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे टेढ़ा, मेढ़ा, चलता फिरता, उल्टा सीधा आदि। संज्ञा से विशेषण की रचना। संज्ञा आलस्य, विशेषण आलसी, मीठा, मिठास, अनुभव, अनुभवी। इसी तरह बाकी उदाहरण भी स्वयं पढ़िए
और समझने की कोशिश कीजिए। सर्वनाम से विशेषण की रचना। सर्वनाम मैं, मुझसा, मेरा, जो, जैसा, यह, ऐसा। इसी तरह बाकी के उदाहरण भी पढ़िए। क्रिया से विशेषण की रचना। भागना, भगोड़ा, पढ़ना, पढ़ाकू, लड़ना, लड़ाकू। इसी तरह बाकी के विशेषण भी पढ़िए और समझिए। अव्यय से विशेषण की रचना। ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला, आगे, अगला। इसी तरह बाकी के विशेषण भी पढ़िए। उपसर्ग और प्रत्यय से विशेषण की रचना। निहि, बल, निर्बल, निहि, डर, निडर। इसी तरह से आप उपसर्ग और प्रत्यय से बने विशेषणों के बाकी के उदाहरण भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। पाठ पढ़कर हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषणों की मुख्यतः 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, संज्ञा, उत्तमावस्था। संज्ञा सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।